बढ़ते हैं आज एंगल की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं आज? आज हम बढ़ते हैं एंगल की तरफ। ठीक है, एंगल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे एंगल की तरफ बढ़ने से पहले स्पीड ऑफ हैंड्स के बारे में। स्पीड ऑफ हैंड्स क्या होती है? स्पीड ऑफ हैंड्स यानी कि सुइयों की चाल क्या होती है। अच्छा, आप लोगों ने घड़ी देखी होगी, देखिए कि नहीं देखी आप लोगों ने घड़ी? सारे बच्चों ने घड़ी को देख रखा होगा। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने आज तक घड़ी ना देखी हो, है? क्यों भाई, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने घड़ी ना देखी हो आज तक, है? हर बच्चे ने घड़ी को देख रखा होगा। सारे बच्चों ने घड़ी को देखा होगा। तो अगर हम किसी भी घड़ी की बात करते हैं, है ना, अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो किसी भी घड़ी में टोटल कितनी सुई होती है? सर, किसी भी घड़ी में टोटल 3 सुई होती है। किसी भी घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है। ये एक तो होती है हमारी सबसे छोटी सुई जिसको हम बोलते हैं घंटे की सुई, है ना। सबसे छोटी जो सुई होती है घड़ी के अंदर, ये सबसे छोटी सुई होती है जिसको बोलते हैं घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड। इसको हम क्या बोलते हैं? घंटे की सुई यानी कि आवर हैंड। ये सबसे छोटी सुई होती है हमारी। अच्छा, सबसे जो बड़ी सुई होती है उसको बोलते हैं हम मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई। सबसे जो बड़ी सुई होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड यानी कि मिनट की सुई। और ये जो लाल कलर की सुई होती है, जनरली जरूरी नहीं है बेटा घड़ी में लाल कलर की सुई मिले, ये काली भी हो सकती है, लेकिन जनरली ये लाल कलर की होती है। इसको बोलते हैं हम सेकंड हैंड यानी कि सेकंड की सुई। इसको बोलते हैं हम सेकंड हैंड यानी कि सेकंड की सुई। अच्छा, ये जो तीनों सुइयां हैं ये घड़ी में घूम रही हैं, है ना। ये तीनों सुइयां घड़ी में लगातार घूम रही हैं, घूम रही हैं, घूम रही हैं। इन सुइयों की जो स्पीड है, जो चाल है, जो गति है, वो गति जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? मतलब जो मिनट की सुई कितने स्पीड से घड़ी के अंदर घूम रही है, वो जो मिनट की सुई की स्पीड है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर, ऑब्वियस सी बात है, इन घड़ियों की जो स्पीड है, इन घड़ियों की जो सुइयों की स्पीड है, वो जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है। भैया, मिनट की सुई जिस स्पीड से आज चलेगी उसी स्पीड से कल चलेगी। हालांकि एक्चुअल में कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि मंडे को तो मिनट की सुई चलती है धीरे धीरे और संडे को मिनट की सुई चलती है जल्दी जल्दी। जैसे जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम हॉल में जब बैठे होते हैं तो उस समय घंटे मिनट की सुई बहुत जल्दी जल्दी चलती है। वो एक्चुअल में ऐसा फील होता है, बट ऐसा होता एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ हमारी फीलिंग्स है। इन सुइयों की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट स्पीड है। जिस गति से मिनट की सुई आज घूम रही है उसी गति से कल घूमेगी, उसी गति से परसों घूमेगी, उसी गति से नरसों घूमेगी। तो जो मिनट की सुई की घूमने की स्पीड है, जो मिनट की सुई की घूमने की चाल है बेटा, वो क्या होगी? वो जो चाल होगी वो चाल कांस्टेंट होगी, है ना। तो मेरे को आप बता दो कि मिनट की सुई किस स्पीड से घड़ी के अंदर घूमती है। ये जो मिनट की सुई घूम रही है ये किस गति से घड़ी के अंदर घूम रही है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करके बता दो। अच्छा, मिनट की सुई मान लो अभी 12 पर है, दोबारा मिनट की सुई 12 पर कब आएगी? ठीक 1 घंटे बाद। मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में, मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? मिनट की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में लगता है 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है। देखो, अगर हम बात करते हैं मिनट हैंड की, अगर हम बात करते हैं मिनट की सुई की, तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। एक चक्कर बोले तो 360 डिग्री घूम लेती है। यानी कि मिनट हैंड की स्पीड को अगर मुझे पर आवर कैलकुलेट करना है तो मिनट हैंड की स्पीड होती है 360 डिग्री पर आवर। मिनट हैंड की स्पीड होती है 360 डिग्री पर आवर। अच्छा, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट की वैल्यू हो गई 360 डिग्री। तो यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 मिनट की वैल्यू निकलेगी 360 डिग्री अपॉन 68, दैट इज 6 डिग्री। तो यही मिनट हैंड की स्पीड को अगर मुझे पर मिनट कैलकुलेट करना है तो 360 डिग्री पर आवर को
मैं 6 डिग्री पर मिनट भी बोल सकता हूँ। तो मिनट हैंड की जो स्पीड है वो पर आवर भी कैलकुलेट हो सकती है, पर मिनट भी कैलकुलेट हो सकती है ना। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान देना बेटा, ये 360 डिग्री पर आवर मिनट हैंड की स्पीड है और ये 6 डिग्री पर मिनट मिनट हैंड की स्पीड है। इसका मतलब है जिसके जितने घंटे होंगे उसका 360 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में घंटे की सुई, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में मिनट की सुई। अच्छा, इसी स्पीड को अगर पर सेकंड कैलकुलेट करना हो तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में 6 डिग्री, तो बेटा 1 सेकंड में कितना चलेगी 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री। 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री, इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/10 डिग्री पर सेकेंड, 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री पर सेकेंड। तो मिनट हैंड की जो स्पीड है, मिनट हैंड की जो स्पीड है वो पर आवर भी कैलकुलेट हो सकती है, पर मिनट भी कैलकुलेट हो सकती है और पर सेकेंड भी कैलकुलेट हो सकती है। मिनट हैंड की जो स्पीड है वो हम कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आवर, पर मिनट और पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर जो हमारी मेन स्पीड है मिनट हैंड की वो पर मिनट है। आप लोगों को कौन सी स्पीड याद रखनी है मिनट हैंड की? पर मिनट वाली। तो मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। ऐसे ही बेटा स्पीड ऑफ आवर हैंड कैलकुलेट करके बताओ, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है? आवर हैंड, घंटे की सुई की स्पीड क्या होती है? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। पर मिनट, पर सेकंड और पर आवर, तीनों कैलकुलेशन करना बेटा, तीनों कैलकुलेशन करके बताना। रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं? अच्छा देखो, जो बच्चे प्रथम बैचेस में होते हैं ना उनको वीओडी बैच 2-4 दिन बाद दिखाई देता है, उनको वीओडी बैच 2-4 दिन बाद दिखाई देता है। आवर, पर मिनट और पर सेकंड बेटा तीनों में कैलकुलेशन करनी है। मेरी जो वेबसाइट थी sscreasoning.com वो वेबसाइट बेटा बंद हो चुकी है ना। अब जो लाइव टेस्ट है हमने उस वेबसाइट से हटा के करियरविल प्लेटफॉर्म पर ही लाइव टेस्ट कर दिए। पहले आप वो जो लाइव टेस्ट थे वो दे रहे थे हमारी वेबसाइट पर, अब वही टेस्ट अब आप लोगों के बैच के अंदर हमने स्टार्ट कर दिए। तो अब आप लोग वो टेस्ट अपने बैच के अंदर दोगे, समझ रहे हो जी। चलिए बेटा, घंटे की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है घड़ी के अंदर? जैसे घंटे की सुई मान लो, घंटे की सुई मान लो 12 पर है, घंटे की सुई कहाँ है? घंटे की सुई 12 पर है। ये बताओ दोबारा से 12 पर कब आएगी? सर घंटे की सुई अभी दोपहर के 12 बजे 12 पर है, दोबारा 12 पर बेटा रात के 12 बजे आएगी। यानी कि घंटे की सुई को पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 12 घंटे। 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा पाती है, यानी कि 360 डिग्री। तो 12 घंटे में 360, तो एक घंटे में 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो अगर घंटे की सुई को पर आवर कैलकुलेट करना है तो पर आवर स्पीड हो गई 30 डिग्री, 30 डिग्री पर आवर। ये स्पीड जो हो गई वो 30 डिग्री पर आवर हो गई। एक घंटा बोले तो 60 मिनट, एक घंटा बोले तो 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो एक मिनट में कितना चलेगी? एक मिनट में चलेगी 30/60 यानी कि 1/2 डिग्री। और इसी स्पीड को हम पर मिनट में लिख सकते हैं हाफ डिग्री पर मिनट। इसी स्पीड को हम पर मिनट में लिख सकते हैं हाफ डिग्री पर मिनट। और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में आधा डिग्री, तो एक सेकेंड में कितना चलेगी? 1/120 डिग्री। और यही स्पीड हो गई 1/120 डिग्री पर सेकेंड। लेकिन हमें कौन सी स्पीड याद रखनी है? हमें पर मिनट वाली स्पीड याद रखनी है। जैसे मिनट हैंड की स्पीड होती है 6 डिग्री पर मिनट, ऐसे ही आवर हैंड की जो स्पीड होती है वो होती है हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में।
तो बेटा दोनों स्पीड हमें पता होनी चाहिए, मिनट हैंड की स्पीड और आवर हैंड की स्पीड, और पर मिनट पता होनी चाहिए। बाकी पर आवर पर सेकंड तो हम खुद ही निकाल सकते हैं, पर आवर पर सेकंड तो हम खुद ही निकाल सकते हैं, पर आवर पर सेकंड तो हम खुद ही निकाल सकते हैं भाई। मिनट को घंटे में भी बदल सकते हैं, मिनट को हम सेकंड में भी बदल सकते हैं, है ना। तो पर आवर पर मिनट तो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सेकंड हैंड की स्पीड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, वो पूरा एक चक्कर 1 मिनट में लगाती है, तो 360 डिग्री पर मिनट। अगर मैं सेकंड हैंड की स्पीड की बात करूं, सेकंड हैंड की स्पीड की बात करूं तो बेटा सेकंड हैंड की स्पीड क्या निकलेगी? सेकंड हैंड जो है पूरा एक चक्कर, पूरा जो एक चक्कर है वो 1 मिनट में लगाती है, तो सेकंड हैंड की स्पीड है 360 डिग्री पर मिनट, है ना। मिनट हैंड 6 डिग्री पर मिनट, आवर हैंड हाफ डिग्री पर मिनट। सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। चलिए शाम। अच्छा, आप लोगों ने घड़ी को देखा होगा एंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। चलिए शाम। अच्छा, आप लोगों ने घड़ी को देखा होगा, और देखा ही आप लोगों ने, इसमें तो है ना देखने वाली बात ही क्या, दुनिया के हर बच्चे ने घड़ी को देखा है। आप लोगों ने ये भी चीज नोटिस करी होगी कि सर घड़ी के अंदर ना हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस बना होता है। घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में ना क्या बना होता है? घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में ना एक स्पेस बना होता है ना। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे डियर, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस। आप जीवन में हमेशा यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें। हाँ जी, तो आप लोगों ने घड़ी को ध्यान से देखा होगा, तो बेटा हर 2 नंबर के बीच में ना एक खाना बना होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना होता है। क्या मुझे बता सकते हो इस खाने की वैल्यू क्या है? ये जो हर 2 नंबर के बीच में स्पेस है, इस स्पेस की वैल्यू क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो घड़ी में बने हर 2 नंबर के बीच में कितना स्पेस है? अच्छा, इस स्पेस को कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड हैं, कई सारे मेथड हैं। पहले तो ये बताओ, ये टोटल कितने खाने बने हैं पूरी घड़ी में? ये बताओ, इस पूरी घड़ी में टोटल कितने खाने हैं? हर 2 नंबर के बीच में स्पेस है ना, हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस है, तो पूरी घड़ी में ऐसे टोटल कितने स्पेस है? कुछ बच्चे कह रहे हैं 11 स्पेस है, कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 स्पेस है। भाई साहब, ये सर्कल है, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती ना तो 11 स्पेस होते, लेकिन यहाँ पर ये सर्कल होने की वजह से टोटल 12 स्पेस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने स्पेस है? टोटल 12 स्पेस है। अच्छा, ये बताओ पूरा गोला कितने डिग्री का है? सर ये जो पूरा गोला है ये 360 डिग्री का है। ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? पूरा गोला 360 डिग्री का है। और कितने स्पेस है? टोटल 12। तो अगर एक स्पेस की वैल्यू निकालनी है तो 12 से भाग कर दो, यानी कि 30 डिग्री। इसका मतलब है घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। घड़ी के अंदर हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। इसको तुम दूसरे मेथड से, है ना, दूसरे मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? अच्छा ये बताओ, ये जो डिस्टेंस है मिनट की सुई के लिए कितनी डिस्टेंस है? अगर मिनट की सुई 12 पर है और मिनट की सुई मान लो 12 से पहुंचती है 1 पर, तो मिनट की सुई कितना दूर चलेगी? 5 मिनट। तो मिनट हैंड के लिए ये जो डिस्टेंस है ये 5 मिनट की दूरी है। मिनट हैंड के लिए ये जो दूरी है वो 5 मिनट की दूरी है। अच्छा, मिनट हैंड 5 मिनट में कितने डिग्री चलेगी? मिनट हैंड की जो स्पीड है वो 6 डिग्री पर मिनट थी। जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 30 डिग्री। तो दूसरा मेथड ये है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का कि ये 30 डिग्री के बराबर है। तीसरा मेथड क्या है? घंटे की सुई के हिसाब से। तीसरा मेथड है घंटे की सुई। ये बताओ, अगर मान लो घंटे की सुई 12 पर है और अगर घंटे की सुई 12 से 1 पे पहुंची है, तो घंटे की सुई के हिसाब से कुल कितनी दूरी चली गई है? सर घंटे की सुई अगर 12 से 1 पे पहुंची है तो घंटे की सुई पूरा 1 घंटा चली। 1 घंटा बोले तो पूरे 60 मिनट चली है। तो घंटे की सुई के लिए ये जो दूरी है ये 1 घंटे के बराबर की है,
यानी कि 60 मिनट के बराबर। अच्छा, घंटे की सुई की जो स्पीड होती है वो ½ डिग्री पर मिनट होती है, यानी कि जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री, है ना। चौथा मेथड क्या है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने का सेकंड हैंड। अगर सेकंड हैंड बेटा यहां से यहां पर पहुंची है तो उसके हिसाब से दूरी कितनी है। सर सेकंड हैंड के हिसाब से जो दूरी है, सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है, सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है ये 5 सेकंड की दूरी बनती है। अगर सेकंड हैंड बेटा 12 से 1 पे तो 5 सेकंड। सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है, सेकंड हैंड के हिसाब से ये जो दूरी बनती है वो 5 सेकंड की बनती है, जिसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दो। जिसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग दे दो, है ना। 5 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से, तो सेकंड हैंड के लिए इतने मिनट की दूरी है ना। सेकंड हैंड की जो स्पीड है वो है 360 डिग्री पर मिनट। जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना, जितने मिनट होते हैं उसका 360 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। बेटा 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 5 30, तो फिर से जो डिस्टेंस निकल कर आ गई वो 30 डिग्री। तो बेटा 4 मेथड है, 4 मेथड। 2 नंबर, हर 2 नंबर के बीच की दूरी जो है वो 30 डिग्री है। इसको मैंने 4 तरीके से प्रूफ कर दिया, है ना। पहला मेथड ये है कि पूरा गोला 360 डिग्री का है, जो कि 12 खानों में बढ़ गया तो 30 डिग्री के बराबर आ गई एक खाने की वैल्यू। दूसरा मेथड है कि मिनट हैंड के लिए 5 मिनट की दूरी है, जो वो 30 डिग्री के बराबर है। तीसरा मेथड है घंटे की सुई के लिए 1 घंटे की दूरी है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। चौथा मेथड है सेकंड हैंड के लिए 5 सेकंड की दूरी है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है, जो कि 30 डिग्री के बराबर है। कुल मिलाकर बात यह है, कुल मिलाकर बात यह है, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। कुल मिलाकर बात यह है, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, जिस चीज को मैंने 4 अलग अलग तरीके से प्रूफ कर दिया, 4 अलग अलग तरीके से प्रूफ कर दिया। तो अभी तक बेटा आज की क्लास में तुमने क्या सीखा है। आज की क्लास में तुमने सिर्फ चार अलग अलग तरीके से प्रूफ कर दिया। तो अभी तक बेटा आज की क्लास में तुमने क्या सीखा है। आज की क्लास में तुमने सिर्फ ये चीज सीखी है, पता है आज की क्लास में तुमने ये चीज सीखी है कि जो घंटे की सुई की स्पीड है, जो घंटे की सुई की स्पीड है वो है ½ डिग्री पर मिनट, यानी कि जितने मिनट होंगे उसका आधा डिग्री। और मिनट हैंड की जो स्पीड है वो है 6 डिग्री पर मिनट। और सेकंड हैंड की जो स्पीड है, सेकंड हैंड की जो स्पीड है वो है 360 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अभी तक आपने ये चीज सीखी है बस। और घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में जो गैप होता है, हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। बस ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए, इसके अलावा मैंने आज की क्लास में कुछ भी नहीं बताया। एक काम करते हैं, पहले आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ लिया है अब वो मैंने आज की क्लास में कुछ भी नहीं बताया। एक काम करते हैं, पहले आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ लिया है ना, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए बाबू जो भी कुछ आप लोगों ने पढ़ लिया है एक बार उसका प्रैक्टिस सेशन कर लो। जो भी कुछ आपने पढ़ा है जल्दी से आप प्रैक्टिस कर लो, जो भी कुछ आपने पढ़ा है फटाफट से प्रैक्टिस कर लो और मुझे विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दो।
हाँ जी, इसी घड़ी में 3:10 हो रहे हैं। इसे दर्पण में देखने पे प्रतिबिंब समय क्या होगा? 12 या 11:60 में से घटा दो। 11 माइनस का 3 8, 11 माइनस का 3 8, 60 माइनस का 10 50। विदाउट पेन एंड पेपर आंसर देना है, विदाउट पेन एंड पेपर। किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है। इसे दर्पण में देखने पे क्या प्रतिबिंब समय दिखाई देगा? 11:60 में से घटा दो। 11 माइनस का 11, जीरो। 60 माइनस का 55 5, 0:05, 0:05, 0:05। इसी घड़ी में 20:15 हो रहे हैं। इसे दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा? बेटा 11:60 में से घटा दो। बीस पंद्रह का मतलब हो गया, 20:15 का मतलब हो गया 8:15। तो 11 माइनस का 8 3, 60 माइनस का 15 45, 3:45, 3:45। इसी घड़ी में दर्पण में देखने पे 12:30, 12:30 का मतलब है बेटा 0:30, 0:30। तो 11:60 में से घटा दो। 11 माइनस का 0 11, 60 माइनस का, तीस। 12:30 का मतलब है बेटा 0:30, 0:30। तो 11:60 में से घटा दो। 11 माइनस का 0 11, 60 माइनस का 30 30, यानी कि 11 30। 12:30 का 11:30 दिखता है, 12:30 का 11:30 दिखता है। इसी घड़ी में 7:46 से 4/11 हो रहे हैं। इसे दर्पण में देखने पे क्या समय दिखाई देगा?
छः 4 5 6 7 8 9 हमारा आंसर होगा 4 तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें बाकी की जो मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो चेक ही नहीं करनी। बाकी की जो Oh. आठ 9 10 मिक्स फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, हमें चेक ही नहीं करनी। किसी घड़ी में 3:25 से ही 5/7 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पे क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा? 11:60 में से घटा दो, 11 माइनस का 3 होगा 8, तो हमारा आंसर होगा 8 बजकर सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बात खत्म। किसी घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। अच्छा, जब घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर इमेज। मैंने कल बताया था ना, तो ये वाटर इमेज का कंसेप्ट है। तो व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 जैसा समय दिखाई दे रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? तो भैया वाटर इमेज के लिए क्या करते हैं? 18:30 या 17:90 में से माइनस 18:30, 18 माइनस का 1 17, 30 माइनस का 30 0। 17 का मतलब क्या होगा? 17 का मतलब होगा 5। 17 का मतलब क्या होगा? 17 का मतलब हो जाएगा 5। एक घड़ी में केवल 3 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, दैट इज कॉल्ड वाटर इमेज, है ना। तो वाटर इमेज के लिए 18:30 या 17:90। अब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है, इसीलिए हम 17:90 में से घटाएंगे। 17 माइनस का 1 16, 90 माइनस का 50 40, 16 40। 16 40 का मतलब क्या होगा? 16 40 का मतलब होगा 4 40।
16:40 का मतलब क्या होगा? 16:40 का मतलब होगा 4:40। 16:40 का मतलब होगा 4:40। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है, तब 20:42। अच्छा, 20:42 का मतलब होता है 8:42। बीस 42 का मतलब होता है 8:42। तो 8:42 को 17:90 में से घटा दो। 17 माइनस का 8 होगा 9, है ना? 9 बजकर एक ही ऑप्शन है। 9 बजकर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। 9 बजकर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। अच्छा, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के सामने रखा गया है, तो वाटर इमेज का कंसेप्ट होगा वॉट वाटर इमेज का कंसेप्ट होगा। वाटर इमेज का, जब भी घड़ी को हम उल्टा करके दर्पण के सामने रखते हैं तो वो वाटर इमेज का कंसेप्ट है। वाटर इमेज के लिए घड़ी को डायरेक्ट आंसर देने के लिए 18:30 या 17:90 में से घटा दो। तो 18:30 में से नहीं घट पाएंगे तो 17:90 में से घटाओ। 17 माइनस का दो 15। 15 बजकर यानी कि 3 बजकर 15 बजकर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक ही टोटल मिनट हुए। टोटल मिनट कैलकुलेट करो बेटा, टोटल मिनट। व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द आवर हैंड? बेटा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक टोटल कितने मिनट हुए? सर टोटल हुए हैं 2 घंटे, और 2 घंटे में होते हैं 7 दूनी 120 मिनट। कितने मिनट होते हैं? 7 दूनी 120 मिनट। तो घंटे की सुई हमें पता है जितने भी मिनट होंगे उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि घंटे की सुई चलती है हाफ डिग्री पर मिनट। जितने भी मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। जितने भी मिनट होंगे उसका आधा चलेगी डिग्री की फॉर्म में। दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक बताओ मिनट की सुई कुल कितने दूरी तय करेगी? मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी? मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो भैया जितने भी मिनट है 7 दूनी 120 मिनट है। तो घंटे की सुई तो बेटा जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, लेकिन मिनट की सुई बेटा जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, क्योंकि मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, है ना? क्यों है ये चीज हमने प्रूव करी थी। और घंटे की सुई की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट, है ना? हाफ डिग्री पर मिनट।
तो 12×72 यानी कि 720 डिग्री। 720 डिग्री। बताओ दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? विदाउट पेन एंड पेपर बताओ जल्दी से। हाँ जी, दोपहर 12 बजे से 3:45 तक बेटा 3 घंटे 45 मिनट होते हैं। 3 घंटे 45 मिनट। टोटल कितने मिनट हो गए? 60 या 180 और 45 टोटल हो गए 225 मिनट। अब ये बताओ घंटे की सुई कितना चलेगी? घंटे की सुई सर जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। तो कितना आ गया? 112.5 डिग्री। 112.5 डिग्री। जितने भी मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये क्वेश्चन है जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, लेकिन आप इसको अपने दिमाग से सॉल्व करो। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नहीं बताया कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये चीज आप अपने दिमाग का यूज करके सॉल्व करो एक बार जल्दी से। पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। अपना दिमाग लगाओ पहले। मिनट हो रहे हैं, है ना? 7:30 हो रहे हैं। 7:30 होते कैसे हैं जरा एक बार बजा लें। 7:30 बजते कैसे हैं? 6, 7, 8। जब घड़ी में 7:30 होते हैं तो बड़ी सुई तो होती है 6 पर, और जो छोटी सुई है वो 7 और 8 के ठीक बीच में होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, और ये जो छोटी सुई है ये ठीक 7 और 8 के बीच में है, तो 30 का आधा यानी कि 15 डिग्री और चलेगा। तो टोटल बेटा कितना हो गया? 30 और 15। टोटल जो एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री का हो गया। अच्छा 45 डिग्री ऑप्शन हमें दे नहीं लगा तो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे नन ऑफ दीज। है 45 डिग्री ऑप्शन दे नहीं लगा तो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे नन ऑफ दीज। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर 45 डिग्री दोनों सुइयों के बीच का बना कोण है तो ये कोण भी तो दोनों सुइयों के बीच में ही बना है। और अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस का 45 यानी कि 315 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी नहीं होगा, वो ऑप्शन सी होगा, 315 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 315 डिग्री। तो घड़ी में एक साथ किसी भी समय कितने कोण बनते हैं बेटा? 2 कोण बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। घड़ी में हर समय बेटा 2 कोण बने होते हैं। घड़ी में हर समय 2 कोण बने होते हैं, एक बनता है छोटा कोण, एक बनता है बड़ा कोण। हर समय 2 कोण बने होते हैं। एक बच्चा कह रहा है अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन आ गए तब हम क्या करेंगे? 45 भी ऑप्शन है और 315 भी ऑप्शन है। तब एक ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। तब एक ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। और सर अगर मान लो है ना दोनों ऑप्शन है और हमारे पास ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, बोथ ए एंड सी, इस सिचुएशन में हम क्या चूज करेंगे? इस सिचुएशन में हम क्या चूज करेंगे? सर अगर मान लो बोथ वाला विकल्प नहीं है और दोनों ऑप्शन अलग अलग है तो हम जो ऑप्शन चूज करेंगे वो छोटा कोण चूज करेंगे यानी कि 45 डिग्री। तब हम क्वेश्चन कौन सा चूज करेंगे? है ना
क्लास खत्म होने के बाद कल की जो क्लास है वो 1 घंटे नहीं चली थी, क्योंकि कल की जो क्लास थी बीच में 10 मिनट के लिए रुक गई थी। इसीलिए जो कल की क्लास का टाइमिंग था वो 1 घंटे से कम था, क्योंकि कल की जो बीच में 10 मिनट की क्लास थी वो हमारी खराब हो गई थी। वरना हमारी रेगुलर जितनी भी क्लासेस हो रही हैं वो 1 घंटे से ज्यादा ही हो रही है ना, 1 घंटे से ज्यादा ही हो रही है। अब बात ये है सर, ये तो हमें समझ आ गया कि हमें 45 डिग्री कैसे चूज करना है, लेकिन सर ये बताओ सर, ये जो एंगल आपने निकाला 45 डिग्री फिगर बनाकर निकाला, लेकिन ऐसा फिगर हम एग्जाम में तो बना नहीं सकते, ऐसा फिगर हम एग्जाम में तो बना नहीं सकते। तो सर एग्जाम में हम क्या करेंगे डायरेक्ट आंसर देने के लिए? तो बेटा ये जो मैं अब आपको ले चलता हूँ मेंटो जिंदगी की तरफ, जहां आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि ना के बराबर पेन एंड पेपर यूज करके। जैसे तुमने बेटा इमेज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इमेज वाले, है ना, इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे? इमेज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए थे ये बताओ। अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, ये है मेंटो जिंदगी। अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है, अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन है तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, या फिर मैं कह सकता हूँ 17 घंटे 90 में से माइनस कर दो, अगर वाटर इमेज का कंसेप्ट है तो, है ना। फिर मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा ये बताओ, दोनों सुइयों के बीच में 2 एंगल बने हैं, दोनों सुइयों के बीच में 2 एंगल बने हैं, एक छोटा एक बड़ा कौन? अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल निकालना मैं सिखा दूं तो क्या दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो? हर समय बेटा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में ना 2 कोण बनते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। अगर दोनों कोण में से कोई भी एक एंगल निकालना सिखा दूं तो दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बताओ, निकाल सकते हो ना? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से घटा देना, दूसरा जो एंगल होगा वो 360 में से घटा दो इसको, क्योंकि पूरा गोला 360 का है। तो कोई भी एक एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक लिख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, और वो फॉर्मूला बना है बेटा स्पीड ऑफ हैंड से।